राधा कृष्ण भगवान की जय हो। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्याद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। परम परात्पर अखिलेश्वर आकारण करुणा वर्णालय भक्तिवांछा कल्पतरु पीताम्बरधारी श्री बांके बिहारी लाल जी के चरणों में इस दास का सादर प्रणाम और परम आराध्य लाडली विद्वान नंदिनी किशोरी श्री राधा रानी जी के चरणों में इस दास का सादर प्रणाम। मुझे अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाने वाले सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में इस दास का सादर प्रणाम। आज की कथा में प्रवेश करते हैं। कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भासितम्। महाराज, प्यारे श्रोता बंधुओं, काल रूपी सर्प अपना मुख खोल कर बैठा है प्रत्येक एक जीव को अपने मुख में लेने के लिए। प्रत्येक एक जीव उसके अंदर जा रहा है। एक ऐसा संसार है कि दूसरे की मृत्यु को देख करके भी अपनी मृत्यु का चिंता नहीं करता है। एक ऐसा संसार है कि सामने से अर्थी निकल रही है परंतु जीवन का अर्थ नहीं समझते हैं। जीवन का अर्थ क्या है कि अगर आपने चिता के जलने से पहले अगर आपने भगवान की कथा, भगवान का सत्संग नहीं किया, भगवान की कथा नहीं श्रवण की, तो आपको ना जाने कितने जन्मों में, ना जाने कितनी योनियों में जाकर भटकना पड़ेगा। आपको 84 लाख योनियों में जाकर के भटकना पड़ेगा। महाराज, आपको बताएं कि हमें इसीलिए इस काल रूपी काल से बचने का केवल एक उपाय है। वह कौन सा उपाय है? वह यही उपाय है कि हमें भगवान का अधिक से अधिक चिंतन करना चाहिए, भगवान का अधिक से अधिक मनन करना चाहिए, क्योंकि हमें अपनी श्वास का कोई पता नहीं कि कब और कहाँ रुक जाए। महाठगनी यह श्वास है, हर पल आए जाए, रुक जाए कब और कहाँ ये कोई जान न पाए। प्यारे श्रोता बंधु, हमें अपनी श्वास का कोई पता नहीं कि कब और कहाँ ये रुक जाए, इसीलिए हमें परमात्मा का अधिक से अधिक चिंतन करना चाहिए। महाराज, आपको बताएं कि श्रीमद् भागवत जी को श्रवण करने के लिए ना जाने कितने वर्ष गुजर जाते हैं, तब हमें श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण करने को मिलती है कि एतस्माद् परं किंचिन
मनः शुद्धेन विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। भक्तों, सूत जी महाराज कहते हैं कि जब हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तब हमें श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण करने को मिलती है। अब आप लोग विचार कर रहे होंगे कि हमने जरूर ही अगले जन्म में कोई पुण्य किया होगा, इसीलिए श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण करने को मिली। इस विषय में वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि किस पुण्य से, किस कार्य से हमें श्रीमद् भागवत जी को कथा श्रवण करने को मिलती है कि भागवत भगवत परिचर्या जन्यम पुण्यम। अगर हमारे यहाँ तो किसी ठाकुर जी की, किसी संत या किसी साधु या ब्राह्मण व ठाकुर जी की सेवा हो जाए तो हमें श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण करने का अवसर मिलता है। महाराज, आपको बताएं कि जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे थे कि तभी वहाँ पर सभी देवता आते हैं और इंद्र कलश लेकर आते हैं और वे कहते हैं कि हे गुरुदेव, आप ये अमृत कलश ले लीजिए और इसे राजा परीक्षित को पिला दीजिए, जिससे वे उनकी मृत्यु टल जाएगी और मुझे इस भागवतामृत का रसपान करा दीजिए। तो महाराज आचार्य सुखदेव जी ने ऊंचे स्वरों में कहा कि हे इंद्र, तुम्हें अपने अमृत पे इतना अभिमान, तुम अपने अमृत की तुलना श्रीमद् भागवतामृत से करते हो। कहाँ ये बहुमूल्य मणि और कहाँ तुम्हारा ये कांच का टुकड़ा कि क्वा स्वधा क्वा कथा लोके क्वा काचः क्वा मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा देवांजयशः। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि इंद्र को भक्ति शून्य जान करके श्री सुखदेव जी ने भागवतामृत का दान नहीं दिया। महाराज, वह अमृत जिसके लिए सभी देवी देवताओं ने व मेरे गोविंद ने इतनी मुसीबत मशक्क़त से प्राप्त किया था, जिसके लिए मेरे गोविंद ने 4 अवतार लेने पड़े, आज उस अमृत को सुखदेव जी ने इतनी आसानी से ही लौटा दिया। महाराज, रावण और कंस को मारने के लिए भगवान ने केवल एक अवतार लिया, लेकिन अमृत को पान करने के लिए 4 अवतार लिए। वह 4 अवतार कब लिए और क्या किया उनसे? महाराज, जब समुद्र मंथन प्रारंभ होने जा रहा था तब किसी में यह सामर्थ्य नहीं था कि वह मंदराचल पर्वत को उठा करके समुद्र के मध्य में रखें। तब मेरे प्रभु गोविंद ने अजीत अवतार रख करके मंदराचल पर्वत को समुद्र में रखा। बोलिए अजीत भगवान की जय हो। उसके पश्चात जब मंदराचल पर्वत का भार अधिक होने के कारण वह जब धंसने लगा तब भगवान ने कच्छप अवतार रख करके उसे अपनी पीठ पर धारण किया और औषधियों की रचना के लिए भगवान ने धन्वंतरी प्रकट हुए। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय हो। महाराज, उसके पश्चात जब अमृत अंत में निकल आया, फिर जब राक्षसों ने उसे छिना कर ले गए, तब राक्षसों से देवताओं तक पहुंचाने के लिए मेरे गोविंद ने मोहिनी अवतार लिया। बोलिए मोहिनी अवतार भगवान की जय हो। परंतु वह अमृत जब निकल आया, जब उस अमृत को श्री सुखदेव जी ने ऐसे ही इंद्र को उल्टे पांव लौटा दिया। महाराज, क्योंकि सुखदेव जी जानते थे कि अमृत को पीकर कोई अमर नहीं हो जाता, बस वे केवल 10,000 वर्ष के लिए ही अमर हो जाते हैं।
जिन्होंने अमृत का पान किया होता है वो भी मरते हैं महाराज। कि क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशन्ति, जब उनके भी पुण्य क्षीण होते हैं तब वो भी मरते हैं जिन्होंने अमृत का पान किया होता है। परंतु जिन्होंने श्रीमद् भागवतामृत का पान किया होता है वह मरते नहीं, बल्कि इस संसार रूपी सागर से वे तर जाते हैं। प्यारे श्रोता बंधुओं, आपको बताएं कि यह जब इंद्र को लौटा दिया, यह देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि क्या भागवत जी इतनी ऊंची हो गई हैं कि जिसको देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तब ब्रह्मा जी ने मनोमय तराजू पर एक तरफ भागवत जी रखी और एक तरफ सारे मुक्ति के साधन रखे और सारी नदियों के जल विराजमान किए, जप तप दान दया दान सब कुछ रखा, 4 वेद 6 शास्त्र रख दिए। परंतु जो भागवत जी का पल्ला था वह भूमि में छू गया और दूसरा पल्ला आकाश में उड़ गया कि गर्वो भूपर रहो हल्को गयो आकाश। ये सब देख करके ब्रह्मा जी समझ गए कि भागवत जी स्वयं भगवान कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है और जहाँ पर कृष्ण जी को बैठा दिया जाए तो उनके समान भार किसका हो सकता है महाराज। आप लोगों ने 4 वेद तो सुने होंगे लेकिन पंचम वेद नहीं सुना होगा। 4 वेद तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, लेकिन पंचम वेद श्रीमद् भागवत जी हैं। आज की वाणी को यहीं पर विराम। जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। बोलिए श्री राधारानी सरकार की जय हो। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।